अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम वाइट इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात करेंगे और उन 3 अहम नुकात के मुतालिक डिस्कस करेंगे जिनका ख्याल रखना चाहिए जब हम वाइट इपॉक्सी फ्लोर्स करें। सो टू बिगिन विद, जब हम वाइट इपॉक्सी फ्लोर्स कर रहे होते हैं तो वी नीड टू पे अटेंशन that with white epoxy floors it's very difficult to detect the bubbles and pinholes in the floors। मतलब इसका ये हो गया कि जब हम वाइट इपॉक्सी फ्लोर कर रहे होते हैं जो कि 1-1.5 mm से ऊपर की थिकनेस पे होता है और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिल्कुल ग्लास लाइक या मिरर लाइक एक पूरी वाइट फ्लोरिंग हमें करनी है, तो इसकी एग्जीक्यूशन के वक्त बबल्स और पिन होल्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे हमने पहले ही अपनी पुरानी प्रेजेंटेशंस में डिस्कस किया था। तो जो पिन होल्स और बबल्स होते हैं वो गीले गीले में जो है वो जब व्हेन द इपॉक्सी फ्लोरिंग इज़ एक्चुअली वेट एंड इट्स इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग, उस वक्त जो है ये बबल्स और पिन होल्स हमें इपॉक्सी फ्लोर में नज़र आते हैं या फॉर्म होते हैं। नज़र तो समटाइम्स हमें उसी वक्त आ जाते हैं तो हम उसके ऊपर स्पाइक रोलर करके उसको लेवल कर लेते हैं। इनकेस अगर नज़र नहीं आते तो फिर ये सूखने के बाद जो है ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आते हैं, वाज़े नुमाया होती है। लेकिन वाइट कलर के अंदर इट्स स्पेशली डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट दीज बबल्स। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जैसे जब एक दफ़ा क्योरिंग हो जाती है तो फिर दीज बिकम मोर प्रोमिनेंट। तो जैसे हमने हमारी पुरानी प्रेजेंटेशंस में भी कहा था कि एक अच्छी लेइंग की टेक्निक और अच्छा स्पाइक रोलर को बार बार सही तरीके से वाइट फ्लोरिंग पे जो है अप्लाई करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर कलर यू डू, बट स्पेशली विद वाइट फ्लोरिंग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने हमारी पुरानी प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे फिर दोबारा से इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना ज़रूरी है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जब इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम हो रहा हो तो उस रूम में रोशनी भरपूर होनी चाहिए, जिससे जो भी हम इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं वो वाज़े नुमाया तरीके से नज़र आना चाहिए पूरे के पूरे इपॉक्सी का फ्लोर। जहाँ पे रोशनी कम होगी वहाँ पे जो है ये पिन होल्स और बबल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे। So as I so once again, visibility of the flooring coating and proper lighting and all of these things are of extremely crucial importance when we are executing white epoxy floors। सेकेंडली जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट हो उसकी प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो वाइट हमारा पिगमेंट होता है बिलखुसूस हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, कुछ हमारे और वाइट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से जो इपॉक्सी का जो एक्चुअल फॉर्मुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, यानी गाढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इसका फैलाव जो है वो वैसा नहीं रहता समटाइम्स जैसी आम फॉर्मुलेटेड इपॉक्सीज़ का रहता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो इपॉक्सी फ्लोरिंग का मटेरियल हम स्पेशली वाइट कलर में उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो। लेकिन यहाँ पे आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेसिकेम के पास ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड जो है इपॉक्सीज़ मौजूद हैं। जिस कलर में आप चाहते हैं उस कलर में है। इनफैक्ट हमारा एक स्टैंडर्ड शेड कार्ड भी है जिसके तहत हम आपको प्रॉपर इपॉक्सी फ्लोरिंग के जो है वो मटेरियल्स एंड कोटिंग के मटेरियल्स भी दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो अगर वाइट इपॉक्सी फ्लोरिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छे स्प्रेड के साथ बहुत अच्छा मटेरियल जिसे हम रेसी ईपीओ ग्लॉसमाइट कहते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड हाई ग्लॉस मटेरियल इपॉक्सी फ्लोरिंग मटेरियल जिसके साथ स्पेशल फॉर्मुलेटेड रेजिन और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हार्डनर होता है, जिससे हमारी जो एक्चुअल फ्लोरिंग होती है उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा हमारे पास वर्किंग टाइम भी ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर स्पाइक रोलर और फिनिशिंग करने का हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, तो हमारी जो सरफेस है उसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। सो रेसी ईपीओ ग्लॉसमाइट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोडक्ट इफ़ यू वांट टू गो फॉर वाइट इपॉक्सी फ्लोरिंग्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो वाइट इपॉक्सी फ्लोरिंग्स हैं वो जो है बहुत जल्दी उनके ऊपर मट्टी और स्टेन्स जो है वो नुमाया हो जाते हैं, तो ज़रूरी होता है। तो इन सम केसेस डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक रीकोटिंग में बी रिक्वायर्ड आफ्टर 1 year ऑफ यूज़। हमने हमारी पुरानी प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह आगे आने वाली प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस करेंगे कि जो इपॉक्सी फ्लोरिंग्स होती है उसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं वक्त के साथ साथ विद द यूजेज, और ख़ास तौर पे वाइट फ्लोरिंग में जो है वो डर्ट और गंदगी या जो बाहर की जो इम्प्योरिटीज़ है वो आती है, तो इसकी ऑफ कोर्स रेगुलर सफाई बहुत ज़रूरी है। और कुछ अरसे बाद जब फ्लोर बहुत ज़्यादा अगर इनकेस गंदा हो जाए तो उसके ऊपर जो है वाइट कलर की रिकोटिंग भी ज़रूरी होती है। सो दैट वाज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के चैनल्स पे हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिलखुसूस यूट्यूब पे वो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।